हमारे समाज में कभी भी किन्नरों को इज्जत नहीं मिलता है, चाहे वो कितने भी अच्छे काम क्यों ना कर दें। देखिएगा इस वीडियो को, फिर कमेंट करके जरूर बताना मैं सही कह रहा हूँ गलत। अब बस अभी देता हूँ आपको सामान। अरे क्यों भैया, क्या हो गया? वहाँ क्या करूंगी? सामान तोल देना तू। अरे कुछ नहीं हुआ दीदी, वो कस्टमर आ रहा है ना, तो इसलिए आप इधर हो जाओ, मैं उसको सामान देती फिर आपको दे दूंगा। प्लीज इधर आ जाओ आप। अरे कस्टमर आ रहे तो क्या हो गया? मैं क्या कस्टमर नहीं हूँ? अरे दीदी आप मेरी बात समझो, मैं आपको सारी बात बता दूंगा। प्लीज अगर वो आ जाएगा दिक्कत हो सकती है, आप इधर आ जाओ ना। ठीक है, पता नहीं इनका ड्रामा ही ना समझ। भैया एक थम्स अप दो ना। हाँ भैया, तुम सब छोट 20 वाली दो या 50 वाली? 20 वाली। थैंक यू। लिख दो ना पैसे। अब ठीक है भैया, कोई बात नहीं। अब बताइए आपको क्या सामान चाहिए। भैया मुझे एक बात बता तू, जैसे वो तेरा कस्टमर था वैसे मैं भी तो तेरी कस्टमर थी। तूने मुझे ऐसे पीछे क्यों भेजा? दीदी आपको तो पता ही है ना कि आप एक किन्नर हो, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आपको इस सोसाइटी में रहने की परमिशन किसने दे दी। हमारी सोसाइटी में रहने की परमिशन नहीं है किन्नरों को, लेकिन चलो आप रह रहे हो तो आपको सामान भी मिल जाएगा। लेकिन आपको तो पता ही है ना लोग कितना सोचते हैं, कितना बोलते हैं। अगर उनको पता चल जाता कि आप मेरी दुकान से सामान ले, हो सकता है वो आपको देख के मेरी दुकान पे नहीं आता। सही कहा भैया तूने, हम तो किन्नर है ना। हमारी सोसाइटी में क्या, इस समाज में इज्जत नहीं है। अरे ना जाने लोग हमें क्या क्या कह के बुलाते हैं। मैंने तेरे को अपनी पर्ची दे देती हूँ, तो उस पर्ची में से सारा सामान देख के ना मेरे घर पर ही भिजवा दियो E649 में, ठीक है? क्योंकि मैं नहीं चाहती भैया कि मेरी वजह से तेरी दुकानदारी खराब हो। दीदी मैं भी आपसे ना यही बोलने वाला था, आप मुझे पर्ची दे जाइए, मैं आपका सामान पैक करके आपके फ्लैट पे भिजवा दूंगा। हाँ, ये पर्ची सारा सामान लिखा है इसमें, दे जाइयो। ठीक है दीदी, आप पहुँचो, मैं आपका सामान लेकर आता हूँ। ये लो दीदी आपका सामान पूरा पैक करके मैं ले आया जो जो लिखा हुआ था। ठीक है भैया, कितने रुपये हो गए आपके? हाँ दीदी, पैसे तो देखो 3000 रुपये हुए हैं, लेकिन आप मुझे ना सिर्फ 2500 रुपये दे दो। भैया 2500 रुपये क्यों? जब आपके 3000 हुए तो 3000 लीजिए ना पूरे, आपकी मेहनत भी तो है। दीदी मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरी मेहनत है, और जो मैं सामान लेकर आया हूँ ना, इसमें मुझे कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन आपने जो मुझे सारी बातें बताई ना, उससे मेरी लाइफ रिलेट हो गई, मुझे अपनी घर की याद आ गई। मतलब भैया मैं कुछ समझी नहीं। दीदी जैसे आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो ना अपने परिवार के अलावा अलग रह के, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी ना एक किन्नर है और वो पूरे 18 साल की हो गई है। और दीदी जिस दिन से वो पैदा हुई है ना हमारे घर में, हमें पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलता है। वो बेचारी कहीं नहीं निकल पाती, कहीं भी जाती है तैयार होके तो लोग उसको कमेंट करते हैं। हम कहीं जाते हैं तो लोग हमें कमेंट करते हैं कि किन्नर का भाई जा रहा है, किन्नर के माँ बाप जा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम लोग को पहनने ओढ़ने का बहुत शौक़ होता है, और मैं उसकी सारी चीज़ें पूरी भी करता हूँ। जो वो मुझसे मांगते मैं हमेशा ला कर देता हूँ, लेकिन दीदी उसे जन्म ऐसा मिला है ना कि लोग उसे जीने नहीं देते।